नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से दिल्ली तक का सफर करने के लिए अब देहरादून से पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून स्थित रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और देहरादून के बीच में संचालित की जाएगी। वही 110 किलोमीटर की रफ्तार से मात्र 4.5 घंटे में ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर तय कर सकेगी, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थान तक किसी और रेल के मुकाबले ज्यादा जल्दी और बेहतर सेवाओं के साथ सहूलियत से पहुंच सकेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंत्रो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तराखंड के लोगों को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है। क्या खुशी की लहर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इस ट्रेन की एक सौगात से उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर दोहरा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हो चुकी है, इस शुरुआत में जिस प्रकार से यात्रियों का आने का सिलसिला उत्तराखंड राज्य में लगातार जारी है, तो ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने से यहाँ पर यात्रियों की संख्या में और बड़ा इजाफा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, देहरादून और दिल्ली के बीच का जो सफर अब तक यात्रियों को लंबे समय के बीच में गुजारना पड़ता था, अब उसमें कह सकते हैं कि कम समय में वो बेहतर सुविधाओं के साथ अपना सफर करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो राज्य को सौगात दी गई है, ये सौगात उत्तराखंड राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं कही जा सकती और आने वाले समय में इसका और बेहतर उपयोग होता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4 घंटे के समय में दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी, तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य में आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा होता हुआ भी नजर आएगा। जो उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उसको बढ़ाने में काफी अहम रोल यहाँ पर अदा करता हुआ भी नजर आएगा। उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी सौगात है और इस सौगात के मिलने के साथ ही उत्तराखंड राज्यवासी लगातार प्रधानमंत्री का आभार प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे हैं, ताकि राज्य में विकास की जो रफ्तार बढ़ी है वो रफ्तार इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे और उत्तराखंड राज्य उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में, विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 की पोजीशन पे खड़ा हो सके। जी बिल्कुल, बड़ी सौगात मिल चुकी है उत्तराखंड के लोगों को। सबसे जरूरी बात तो ये हो जाती है अब है कि देखिए, ये दिल्ली तो देहरादून जाएगी और पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा अभी चल रही है, ऐसे में ये बड़ी सौगात है और अब यात्री जो है वो बड़े सुगम तरीके से दर्शन कर पाएंगे, श्रद्धालु बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएंगे चारधाम यात्रा की। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा गतिमान है और जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दिल्ली से देहरादून के बीच का जो सफर उन्हें विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से, विभिन्न जो आवागमन के जो साधन है उसमें लंबा सफर उन्हें इंतजार करना पड़ता था, तो ऐसे में अब वो कम समय में बेहतर सुविधाओं के साथ यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंच सकते हैं। देहरादून से अपनी या हरिद्वार से अपनी यात्रा का शुभारंभ वो यहाँ पर कर सकते हैं। उनके समय की बचत होगी, उन्हें बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएगी। लगातार ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी कि उत्तराखंड राज्य को केंद्र की तरफ से जो मिलने वाली सौगातें, उन सौगातों में इजाफा यहाँ पर हो सके, उत्तराखंड राज्य विकास के पद पर आगे बढ़ सके। और उसी में ये समझा जा सकता है कि आज जो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को मिली है, ये उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के राह में एक मील का पत्थर साबित हो गया। उत्तराखंड राज्य का जो संसाधन या पर्यटन है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल, पर्यटन तो बढ़ेगा। इसी के साथ देखिए कि रोड दुर्घटना जो होती है, सड़क दुर्घटना होती है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ट्रेन से जाएंगे यात्री, दिल्ली से देहरादून का सफर तय करेंगे, तो इस वजह से अब ट्रेन का अभाव जो था वो भी कम हो गया है और ऐसे में ट्रेन से लोग जाएंगे तो सड़क मार्ग का कम उपयोग होगा। ऐसे में इस दुर्घटना में कमी भी देखने को मिल सकती है। अभी जी बिल्कुल, इस तरह की एक्सप्रेस चलने से कम उत्तराखंड राज्य को एक नई जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा विकास के प्रयोजन के क्षेत्र में काफी अहम समझी जा सकती है। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन के मिलने से ये कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के बीच की जो दूरी होगी और कम समय में यहाँ पर कटती हुई नजर आएगी। जो सड़क हादसे अभी तक हुआ करते थे या ट्रैफिक जाम की जो समस्या अक्सर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती थी, उसमें अब यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। उन सब चीजों से राज्य की जनता को एक ये कह सकते हैं कि छुटकारा मिलता हुआ भी नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लोग कम समय में अपने समय का उपयोग करना चाहते थे या दिल्ली जब वो जाते थे तो उन्हें
इस एक्सप्रेस ट्रेन न मिलने की वजह से उन्हें वही रुकना पड़ता था। तो अब कम से कम एक दिन में आदमी 4 घंटे के भीतर दिल्ली पे पहुंच पाएगा और दिल्ली में अपना कार्य काम करने के बाद वापस देहरादून वो आ सकता है, उत्तराखंड राज्य वापस आ सकता है। तो ये सब लोगों के लिए कह सकते हैं कि उनके आम जनजीवन की जो दिनचर्या उसमें एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में भी इसे समझा जा सकता है कि वो लोग अपने काम आसानी के सुगमता के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके सबसे बड़े परिणाम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी समझे जा सकते हैं कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर मिल जाए तो कम से कम उत्तराखंड में जो आने यातायात के जो ये कह सकते हैं आवागमन के जो साधन है, उन साधनों का एक मार्ग और प्रशस्त यहाँ पर हुआ और राज्य के लिए विकास के लिहाज से भी इसे काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। जी, आपने उत्तराखंड के लोगों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस बड़ी सौगात को लेकर? बिल्कुल, अगर सीधे तौर पर कहें तो उत्तराखंड के लोगों की जो इस ट्रेन के मिलने के बाद की जो खुशी है वो देखने लायक खुशी है, क्योंकि पहले ये कह सकते हैं कि जो कम दूरी की या इस एक्सप्रेस जो ट्रेनें यहाँ पर चला करती थी उसमें उतना इजाफा यहाँ पर नहीं हो पाया और अब लगातार ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिली है पहली ऐसी ट्रेन होगी जो देश की तो संचालित नियमित ट्रेन होगी और एक्सप्रेस के रूप में जब ये यहाँ पर चलने काम करेगी तो उत्तराखंड राज्य को इसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो सबकी कोशिश यही है और सब ट्रेन के मिलने से यहाँ पर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और एक खुशी का इजहार भी यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार भी प्रकट किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो सौगातें उत्तराखंड राज्य को दिए ये उत्तराखंड राज्य के लिए दिन का पत्थर साबित होंगे, विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी होंगे। जी, इस आयोजन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी अभय और तस्वीर में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है बल्कि केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एलजी भी हमको तस्वीर में साफ तौर पर नजर आया। तो साइज सब देख रहे हैं और तैयारी कई दिनों से चल रही थी और आखिरकार वो चीज हो गई है जिसकी तैयारी चल रही थी। खुशी की लहर न सिर्फ सीएम के चेहरे पे दिख रही है बल्कि केंद्रीय मंत्री के भी चेहरे पे दिख रही है। अभय, बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कई दिनों से जो रेलवे विभाग लगातार इस ट्रेन के संचालन की तैयारी यहाँ पर कर रहा था, आखिरकार वो क्षण आज आ गया था जब प्रधानमंत्री की तरफ से वर्चुअल रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर रवाना किया गया और इस ट्रेन के विधिवत रूप से संचालन होने की तिथि रेलवे विभाग की तरफ से भी निर्धारित कर दी गई है। 28 मई से विधिवत रूप से इस ट्रेन का संचालन यहाँ पर होगा, जिसमें सुबह 7 बजे ट्रेन देहरादून से चलकर दिल्ली के लिए रवाना होगी और दिल्ली में दोपहर बाद दिल्ली से वापस देहरादून के लिए ट्रेन यहाँ पर आने का काम यहाँ पर करेगी। सबसे बड़ी बात ये कि जिस प्रकार से इस ट्रेन की रफ्तार है और सिर्फ 5 शहरों को छूती हुई ट्रेन यहाँ से जुटेगी तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जो लोग उत्तराखंड आना चाहते थे, जो उत्तराखंड आना चाहते हैं वो कम से कम इस एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से सुगमता के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं और अपना वो कार्य आसानी के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो विकास के जो माध्यम हमेशा आवागमन के माध्यमों से आया करते हैं उस साधनों में भी और इजाफा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जी, अबे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हरी झंडी दिखाकर सीएम धामी ने रवाना किया है। आपने पीएम मोदी का भी संबोधन सुना था कि किस तरीके से पीएम मोदी का साफ तौर पे कहना था कि 4 धाम की यात्रा चल रही है और ऐसे में ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कई यात्रियों के लिए सुगम सुविधा भी लेके आ सकती है, क्योंकि 28 मई से इसका संचालन शुरू हो रहा है। 4.5 घंटे का मात्र सफर बताया जा रहा है जो दिल्ली टू देहरादून होगा। सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2,500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4,000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में
एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। 7वां रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। 8वां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और 9वां रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पर सुहागा। इसलिए इन नवरत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं, उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य को केंद्रीय सहायता से कई विकास की योजनाओं की सौगात मिल रही है, जिससे उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डोईवाला में ट्रेन के साथ पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोरदार स्वागत किया। डोईवाला की जनता को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह सार्थक कदम है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरीके से भारत में बनी ट्रेन है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को पूरा करती है। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की तरफ से आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा फल घोषित हुआ है। हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 132,114 थी, जिसमें से परीक्षार्थियों की संख्या 1,32,114 थी, जिसमें से 1,27,844 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,08,890 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल परीक्षा फल 85.17% रहा, जिसमें बालकों का प्रतिशत 81.48 और बालिकाओं का 88.94 रहा। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में BHSVM कैंडिसौड छाम टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी ने हाई स्कूल में 99.0% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में कुल 1,23,945 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें से 1,03,080 परीक्षार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में कुल परीक्षा फल 80.88% रहा। इनमें से छात्रों का प्रतिशत 78.38% रहा, जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.49% रहा। इंटरमीडिएट में RLS चौहान SVM IC जसपुर उधम सिंह नगर की छात्रा तनु चौहान ने 97.60% अंक पाकर राज्य में टॉप किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बोर्ड सभागार में एग्जाम रिजल्ट जारी किया। टिहरी गढ़वाल निवासी सुशांत चंद्रवंशी ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया है। सुशांत चंद्रवंशी ने 99% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं 12वीं बोर्ड में छात्रा तनु चौहान ने 97.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के रामलला विद्या मंदिर की कक्षा 12 की छात्र तनु चौहान ने पूरे प्रदेश में 97.6% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। तनु चौहान के परिवार के साथ साथ विद्यालय में खुशी का माहौल है। छात्रा तनु चौहान ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर सिर्फ जसपुर का ही नहीं बल्कि जनपद का नाम रोशन किया है। अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने टीचर को और अपने पापा जी को देना चाहती हूँ। सर, मैं सुबह को लगभग 4-4:30 बजे उठ जाती थी। उसके बाद फिर 1-2 घंटा पढ़ाई, फिर उसके बाद स्कूल। फिर जैसे स्कूल के टीचर कुछ वर्क देते थे वो ज़रूरी करना था, और जो कुछ याद करने को देते थे वो भी ज़रूरी करना था। जैसे सर कहते थे वैसे करना ही करना था। हमारे मैथ के टीचर परवेंद्र सर थे, उनसे मुझे बहुत सपोर्ट था। परिवार को बहुत बड़ी खुशी है इसकी टॉप करना, पूरे उत्तराखंड को टॉप करना, और इस बालिका के पेरेंट्स को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और मुख्य रूप से अपने श्रीमान बलकरण जी, अपने माननीय व्यवस्थापक जी श्रीमान मदन पाल जी, और अपने कोषाध्यक्ष जी श्रीमान अपने पृथ्वी, और संपूर्ण स्टाफ को इसकी बहुत बहुत बधाई है, जिन्होंने जो हमारे हैंड्स हैं वो स्टाफ है, और स्टाफ ने बहुत अधिक कड़ी मेहनत इस बालिका के साथ की है। इसके नहीं बल्कि संपूर्ण बच्चों के साथ कड़ी मेहनत की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है ट्वीट। बोर्ड परीक्षा में पास हुए छात्रों को दी है शुभकामनाएं। सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में पास हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी है और सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ट्वीट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो आपके साथ साझा करें। सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, बता रहे हैं कि परीक्षा का रिजल्ट आ गया है 10वीं और 12वीं का, और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके छात्रों को शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है जो उन्होंने करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है छात्रों के। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड कक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद ये रिजल्ट आया है। आप इसी प्रकार से सफलता के नित एवं आयाम प्राप्त करते हेतु प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी कामना करता हूं। परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए हैं वो निराश ना हो और परिश्रम करते रहे। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अनुभव और अवसर दोनों प्रदान करता है। आप सभी को उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। और राज्य में ई फाइल व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर मुख्य सचिव के द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो सरकार और शासन से अलग ही चल रहा है, जिस पर ना शासन और ना ही सरकार के आदेशों का कोई फर्क पड़ रहा है। ई फाइल जैसे व्यवस्था को लागू करने पर विभाग की कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कंप्यूटर सिस्टम तक नहीं खरीद पाए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग की फाइल की व्यवस्था को लेकर कितना गंभीर है। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक दावा कर रही है कि आईटी सेल के कर्मचारी की फाइल की व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं, जल्द ही व्यवस्था लागू हो जाएगी। और बुधवार रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी आइसक्रीम की दुकान में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुल्फी का आनंद लिया, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल्फी का भुगतान किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के उत्पादों और डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन लेन देन प्रणाली की सराहना की।
और सीएम धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल और देश की जनता पर अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया है, वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश की जनता कांग्रेस और साथी दलों का बहिष्कार करेगी। सीएम धामी ने ये बात 19 राजनीतिक दलों की तरफ से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को बहिष्कार किए जाने पर कही है। देखिए, जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से 5 से 6 जून तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा 2023 के दूसरे सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बाल विधानसभा साल 2014 में राज्य स्तर पर बच्चों को भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था और प्रणाली में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से बाल विधानसभा का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के सभी 13 जनपदों में 14 से लेकर 18 आयु वर्ग तक के 70 बालक और बालिकाओं को बाल विधायक चुना गया है, जिसमें से विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड द्वारा गठित बाल विधानसभा के चयनित वाले विधायकों को संरक्षण के रूप में मार्गदर्शन दिया जाता है। करीबन 100 लोग वहाँ पर 5 और 6 तारीख को पहुंचेंगे। बच्चों को बाल विधानसभा का ये कार्यक्रम मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है। इससे हम बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में बता सकते हैं, कैसे एक मुख्यमंत्री जी कार्य करते हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उनकी क्या दायित्व होता है, किस तरह से हमारे सदन में किस तरह से हम लोग अपने रूल्स और रेगुलेशंस और एक्ट्स बनाते हैं, हम लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से विधायक लोग अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की बातों को सरकार तक सदन के माध्यम से कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।